क्लाइंट डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, क्लाइंट का मतलब आप जानते हो, क्लाइंट यानी कि ग्राहक। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस ये 19 मार्च को मनाया जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ध्यान रखना, ये कंज्यूमर राइट्स डे है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और ये इंटरनेशनल क्लाइंट डे है, ये 19 मार्च को मनाया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कंज्यूमर राइट्स डे तो 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल क्लाइंट डे ये कब मनाया जाता है, तो ये 19 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपराध को ट्रैक करने के लिए और डिजिटल रिकॉर्ड को रखने के लिए त्रिनेत्र 2.0 ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली। और आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। ये जेवर एयरपोर्ट के पास स्थापित की जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन हुआ? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भुवनेश्वर में है कलिंगा स्टेडियम और यहीं पे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट यानी कि KYC, इसकी फुल फॉर्म भी KYC हो गई। जैसे नो योर कस्टमर की फुल फॉर्म होती है KYC, उसी तरह से इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए ये नो योर कैंडिडेट ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लामा लॉबजैंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लामा लॉबजैंग ये एक बौद्ध भिक्षु थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो अभी गुयाना ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अब गुयाना, तो मैप में देखो ये है गुयाना। गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। गुयाना की करेंसी क्या है? गुयाना डॉलर। और गुयाना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इरफान अली। अच्छा, गुयाना के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएनजी इंडिया ने नया सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को पीएनजी इंडिया ने नया सीईओ नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पीएनजी इंडिया। इसने कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को नया सीईओ नियुक्त कर दिया है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि किशोर मकवाना ने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। श्री एएस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एमआर कुमार को नियुक्त किया गया। और एसएपी ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? तो अभी एक रैंकिंग जारी की गई है, और ये रैंकिंग किसकी है कि किस देश में कितनी ज़्यादा हवा की क्वालिटी खराब है, इसकी रैंकिंग जारी की गई है। और इस रैंकिंग में बांग्लादेश टॉप पर है, यानी कि बांग्लादेश की हवा सबसे ज़्यादा खराब है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर पे आपको पता है पाकिस्तान है, और तीसरे नंबर पे अपना देश भारत है। अब बांग्लादेश टॉप पर है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। और बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इन दोनों को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अभी नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रेकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। और मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिज़कोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पूनावाला फिनकॉर्प का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो अभी अरविंद कपिल को पूनावाला फिनकॉर्प का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं अरविंद कपिल, और इन्हीं को पूनावाला फिनकॉर्प का नया सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो अभी सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है तेलंगाना की गवर्नर थी डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, और इन्हीं पर पुडुचेरी के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज था। लेकिन इन्होंने तेलंगाना के गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया, और जैसे ही तेलंगाना के गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया, जो एडिशनल चार्ज था पुडुचेरी के गवर्नर का वो भी गया। तो अब झारखंड के जो गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, इनको तेलंगाना और पुडुचेरी के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी के रूप में संजय मुखर्जी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीबी आनंदा बोस। अभी पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और वांगलार माटी वांगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ, और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनय कुमार को किस देश में
भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार, इनको अभी रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और आपको पता है अभी रूस के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, मैप में देखो, ये है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ये लगभग 878 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। अच्छा, रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, ये उमरोई में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए